ठिकाणी मार्गस्थ होतोय तो बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज चला मनोज पाटील षटक क्रमांक पहिलं घेऊन या ठिकाणी मार्गस्थ होणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडला मॅन इन फॉर्म सौरभ पाटील. जय गावदेव कांडवलच्या विरोधात आई एकविरा सांगे. सकाराम पाटील ज्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ तुम्ही पाहतायत. आज तिसऱ्या दिवसामध्ये ग्रुप सी च्या मॅचेस. यस, पंचांचा अधिकृत इशारा ग्रीन सिग्नल. तिसरा दिवस सुरू होतोय. ओहो हो, मनोज पाटीलचा बॉल आणि फुटबॉल. अगदी पायानं चेंडूला उडवलं होतं त्या ठिकाणी. पहिल्याच बॉलवर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. सौरभला असं माहिती असायला हवं की 6 षटकांचा सामना आहे, परंतु त्याचा स्वाभाविक खेळच तो आहे. तो रिव्हर्स असेल, स्वीप असेल, हे फटके खूपच चांगले खेळतो. पहिल्या चेंडूवरती ऑफ द मार्क होत असताना सिंगलच्या मदतीने धावांना सुरुवात करत असताना लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन, स्क्वेअर लेग डीप मध्ये आणि लॉंग ऑन. हा बॉल फुल टॉस, चांगला ड्राईव्ह, ऑफ ड्राईव्हचा फटका, मिड ऑफला फिल्डर. दोन्ही फलंदाजांनी पहिल्याच चेंडूचा सामना करत असताना आपले स्वतःचा अकाउंट ओपन केलेलं आहे. धावसंख्या दोन्ही आकड्यावरती. हो, यावेळेला चांगला फटका, स्लॉग इट गॅप मध्ये चेंडूला पाठवलं सर, मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. अडवणं गरजेचं होतं आणि अडायला हवा होता. तेवढाही कठीण नव्हता त्या क्षेत्ररक्षकाकरिता, परंतु चौकार तेथे मिळालेला आहे. आणि या चौकारानं संघाचे धावफलक आता जाऊन पोहोचते ते 6 या आकड्यावरती. पहिला चौकार सौरभ पाटीलच्या बॅटमधून आला. पॉवर प्ले फारच महत्वाचे असतात. 2 पॉवर प्लेची जी षटकं असतात. चला, चेंडू फक्त पंच चेक करतील. जर चेंडूमध्ये जर काय खराबी असेल तर मग बदलला जाऊ शकतो.
धावसंख्या धावफलकावरती 6 धावा. पुन्हा एकदा मनोज पाटील. ओ फुल टॉस. खराब चेंडू आहे. पंचांचा भीम नो बॉलचा देखील इशारा येतोय आणि हा चेंडू देखील सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. नो बॉलचा इशारा आला आणि दरम्यान आमचे सहकारी समालोचक मिस्टर 3-in-1 अजय गरज सरांचं आगमन झालं. प्लस मनपूर्वक स्वागत. 11 धावा धावफलकावरती आहेत ग्रुप सी मधील मॅचेस आणि पहिला सामना तुम्ही बघता जिथे टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला तो जय गावदेव खांडवल संघानं. इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग कालच स्पर्धा संपन्न झाली आणि चेन्नई सिंगम्स फ्लिक करण्यात आल्या. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फ्रीडचा बॉल होता आणि इथे चांगल्या लेंथवर बॉल होता. एकच धाव तिथे मिळेल. धावसंख्या एका धावेने पुढे जाताना 12 या आकड्यावरती. जगत सरकार MVP मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर पुरस्कार ज्या खेळाडूला मिळाली आणि टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये पहिला असा खेळाडू असेल की ज्या खेळाडूला इतकी महागडी कार प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणून मिळाली. जगन्नाथ सरकार. हो ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू आलाय. योगेश्वर पाटील या क्रीडांगणावर एक वेगळा विक्रम. राउंड द विकेट. फुल टॉस. समोरच्या दिशेनं ड्राईव्ह करण्यात आल्या. स्ट्रेट डिश लॉंग ऑनला. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळते. एका धावेने पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न. 13 धावा धावफलकावरती आपल्याला बघायला मिळतात. सरपंच चषक किरवली स्पर्धेतील आजचा तिसरा दिवस. ग्रुप सी च्या मॅचेस आपण बघतोय. पहिलाच सामना खांडवलच्या विपक्षामध्ये सांगे या दोन टीम मध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आणि यानंतर धनेश 11 कुकसेच्या विरोधात जय हनुमान चौधरपाडा या दोन टीम्स मध्ये आपल्याला लढत बघायला मिळेल. गुड मॉर्निंग बॅरी सर. पहिल्या षटकामध्ये जो स्टार्ट हवा होता इनिशियल ओव्हर मध्ये तो स्टार्टर मिळाला. 13 धावा या धावफलकावरती बघायला मिळतात. मागच्या 2 दिवसांपासून आपण विचार केला तर पहिला सामना हाय स्कोरिंगच बघायला मिळालाय. पहिल्या दिवशी देखील आपण बघितलं होतं जवळपास 77 धावा पहिल्याच मॅच मध्ये बनवण्यात आल्या होत्या आणि त्या धावांचा पाठलाग देखील करण्यात आला होता पीसे संघाच्या वतीनं. कालचा दिवस आपण पाहिला तर पहिल्याच मॅच मध्ये जानू स्पोर्ट इताडी संघाच्या विरुद्ध मेहेर 11 बापगावनं देखील तब्बल 80च्या वर धावा बनवल्या होत्या आणि आता इथे सुरुवात जी आपण पाहतोय जय गावदेव खांडवल संघाकरिता पहिल्याच ओव्हर मध्ये 13 धावा आलेल्या आहेत. काल सेमी फायनलचा सामना चित्त थरारक सामना आपल्याला बघायला मिळाला आणि काल पिसे गावामध्ये जल्लोष आनंद साजरा केला जाणार आणि गेला असेल कारण कालचा दिवस अगदी पराभवाच्या छायेतून विजयाचं स्वप्न नरेश शेलारनं दाखवलं आणि तो स्वप्न साकारही केलं. फायनल मध्ये प्रवेश करणारा आई गावदेवी पिसे संघ तुम्हाला बघायला मिळाला. सेकंड ओव्हर गोलंदाजी करण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर येतो रवी. चला वेळ जास्त होतोय. मनोज पाटील डिसिप्लिन. राउंड द विकेट. पहिलाच बॉल ड्राईव्ह करण्यात आला मिड ऑफला. क्षेत्ररक्षक आहे स्ट्रेट टू द मिड ऑफ. मनोज पाटील इज देअर. मिस्टर सांगा डॉट बॉलनं सुरुवात केली आहे गोलंदाज रवीनं. रवीकडनं एक चूक झाली होती आउटफील्ड मध्ये जेव्हा एक चौकार मिळाला. एक मात्र जो चौकार आला होता. 2 चौकार आले होते पहिल्या ओव्हर मध्ये.
यावेळेला पुन्हा एकदा लॉफ करण्यात आला, मिड ऑफला बीटर केलं, परंतु एक्स्ट्रा कव्हर मधून फिल्डर येतात. दुसरा धावेचा प्रयत्न, धावबाची संधी आहे. आता टीव्ही अंपायरची मदत. सौरभ थोडासा नाराज दिसतोय. बघूया आता इथे एक्झॅक्ट पंच निर्णय देतीलच, परंतु बॅटरची रिॲक्शन सांगते की बॅटर थोडासा मागे पडलाय. महत्वाचा खेळाडू आहे. सौरभच्या बॅट मधून चांगले रन्स देखील आलेत आणि त्याचा अशा प्रकारे बाद होणं संघासाठी मोठं नुकसान होऊ शकतं, परंतु आता अंपायर सांगतील. चला तर आता या ठिकाणी बघूया, एक्स्ट्रा कव्हर मधून फिल्डर आले, त्याच्यानंतरचा थ्रो. बॅटर आउट आहे. फलंदाज त्या ठिकाणी बाद सौरभ पाटील. आणि बॅटरच्या रिॲक्शन वरून आपल्याला कळतच होतं शॉर्ट रनचा सर आपल्याकडे पिक्चर नाही आहे. ओके चला तर ही धाव असेल, म्हणजे एक धाव आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज त्या ठिकाणी झालाय तो धावबाद. मोठी सफलता संघ आई एकविरा सांगेला मिळत असताना सरपंच चषक किरवली 2026 सावरदेव प्रीमियर लीग अतिशय जल्लोषामध्ये या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आपण संपन्न केला आणि खेळाला सुरुवात केली. आणि आज तिसऱ्या दिवसामध्ये आपण आलोत. राकेश दिघाडकर यांची मेहनत आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांची मेहनत, सन्माननीय श्री जगनशेठ पाटील साहेब ज्यांच्या अथक प्रयत्नाने आज त्यांच्या सन्मानानं ही स्पर्धा या ठिकाणी भरवण्यात आली. निखिल आला नवीन बॅटर, परंतु स्ट्रायकिंग एंडला सौरभ थोडासा आता संयमी खेळतोय. मिड ऑफला बीट केलं, लॉंग ऑफ कडे चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक्स्ट्रा कव्हर मधून फिल्डर आलाय. वा ग्रेट फिल्डिंग. 2 धावा त्या ठिकाणी जोडल्या गेल्या. अगदी सांगेगाव म्हटलं तर त्यांच्यासाठी देखील हे मैदान अगदी जवळच आहे, हाकेच्या अंतरावर आहे, त्याच्यामुळे या क्रीडांगणावरती खेळत असतील कदाचित. आणि जरूर या क्रीडांगणावर या विकेटवर कसं खेळायचं ते त्यांना अगदी ठाऊक असेल, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा असेल की त्यांच्या गावकऱ्यांना एक चांगलं प्रदर्शन व्हावं. मात्र जय गावदेव खांडवला संघ जेव्हा जेव्हा एक होऊन संघ खेळतो तेव्हा तेव्हा एक वेगळी ताकद पाहायला मिळाली आहे. आणि हाच तो योगेश्वर पाटील आहे, याच क्रीडांगणावर बॅक टू बॅक 3 50s मारण्याचा विक्रम देखील याच खेळाडूच्या नावी आहे. म्हणजे हे विसरून चालणार नाहीये की योगेश्वर पाटील अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये. सध्या तरी आपण बघतो की 7 बॉलमध्ये 5 वर बॅटिंग करतो, म्हणजे स्ट्राईक रेट त्याच्या नावाला साजेसा नाहीये, परंतु कधी गिअर अप करेल आणि मोठ्या स्ट्राईक रेटनं खेळेल हे कोणी सांगू शकत नाही. ओ हो, यावेळेला उडवलाय बॉल, लॉंग ऑनला फिल्डर जज करतोय, त्याच्या वाक्या बाहेर. फर्स्ट मॅक्झिमम पहिला सिक्सर योगेश्वर पाटीलच्या बॅटमधून. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल होता, समोर ऑन दी राईज करत फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला. सिक्सरच्या मदतीने आता धावत संख्या झालेली ती 22 धावा. वेलकम हरिभक्त पारायण रामकृष्ण काकडे माऊली, आपलं मनपूर्वक स्वागत. 22 धावा स्कोर कार्ड वरती. ओ वन्स अगेन ट्राय टू हिट मॅक्सिमम. हो मिस टायमिंग, सॉफ्ट डिसमिसल. आणि खेळाडू त्या ठिकाणी आपण पाहतो योगेश्वर पाटील मैदानाच्या बाहेर. एक षटकार आला, परंतु त्याला मोठा डाव खेळता आलेला नाहीये आणि त्याच्या खेळचा अंत होत असताना
ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. पुन्हा ऑन साईडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. विकेट किपर रोशननं कोणत्या प्रकारे चुकी केलेली नाहीये. चांगला झेल पकडलाय आणि मात्र 11 धावांचं योगदान देऊन योगेश्वर पाटील परतत असताना 22 धावा, 2 गडी बाद, 2 षटक समाप्त. आकड्यांचा खेळ, 2चा आकडा आता सध्या स्कोर कार्डवर धाव फलकावरती. 9 बॉल मध्ये 11 धावांचं योगदान दिलं सौरभ पाटीलचं. धावबाद होणं आता कुठेतरी ही जी प्रमुख जोडी होती ती आता मैदानाच्या बाहेर गेल्या. जितेश नवीन बॅटर आता मैदानात आला, परंतु निखिलकडे सर्वांच्या नजर असतील. तर रिसेंटली आपण दोंडा वडोलीचं जे चषक बघितलं ते अर्धशतक झळकावलं निखिलनं आणि चांगला खेळ त्याच्या वतीने आपल्याला बघायला मिळाला होता. दरम्यान ज्यांच्या माध्यमातून सामनावीराच्या ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर्ड करण्यात आलेल्या आहेत, विद्यमान सरपंच सांगे नानकरचे सन्माननीय रुपेशजी मोगरे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. आपलं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. वेलकम, सुस्वागतम. ओ हो, मिस्टेक झालीये त्या ठिकाणी. निखिलला जीवनदान मिळालं. आय थिंक याच निखिल विषयी चर्चा करत होतो की निखिल चांगल्या फॉर्मात आहे. रुपेश मोगरे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले आणि त्यांच्याच गावचा संघ सध्या खेळतोय सांगे संघ. हे पहा, सोपा झेल होता. कवसला फिल्डर देखील उपस्थित होता. बाळाराम मोगरे देखील त्यांच्या सोबतच येतात. त्यांचं देखील आम्ही करतो मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ओहो, लॉफ केला, कडक हिट, सुपर टायमिंग, बॉल लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे ठोकलाय सिक्सर. क्लासिकला फटका होता. हॅव अ लुक ॲट दॅट, परफेक्टली ओव्हर पिच बॉल आणि जितेश जबाबदारी घेत असताना त्याच्या बॅटमधून आलाय सिक्सर. आदरणीय रुपेशजी मोगरे साहेबांनी या स्पर्धेमध्ये आम्हाला सामनावीराच्या ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड केलेल्या आहेत. सांगी नानकरचे विद्यमान सरपंच आणि जरूर त्यांच्याच गावचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना आई एकविरा सांगे आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये जय गावदेव खांडवल. पुढचा बॉल मनोज पाटीलचा, परफेक्ट फुलर लेंथ, ब्लॉक होल्ड मध्ये हा बॉल होता. इथे मात्र प्रत्युत्तरच नव्हतं फलंदाजाकडे. चांगला कमबॅक करतोय, पलट वार करतोय मनोज पाटील, संघातील प्रमुख खेळाडू आहे आणि खरं तर भिवंडीचा सिटी क्रिकेट देखील खेळलेला आहे म्हणून त्याच्याकडे तो एक्सपिरियन्स, अनुभव चांगला आहे. ऍज अ बॅटर म्हणून तो चांगला खेळला, मात्र गोलंदाजी चांगली करू शकतो. कमी गतीने टाकलाय समोर, ओव्हर द बॉल रेट, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड ऑफ फटका. लॉंग ऑन मधून फिल्डर येतात, त्याच्यावरती मिळेल फक्त एकच धाव. एका धावेने स्कोर आता पुढे जाताना स्कोर कार्डवरती 30 धावा, 30 रन्स. 11 ते 12 धावा प्रत्येक ओव्हर मागे जोडण्याचा प्रयत्न राहिलाय आणि तो प्रयत्न तुम्हाला ठेवावा लागेल. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे आता 2 खेळाडू लवकर बाद झाले टॉप ऑर्डरचे, त्याच्यामुळे आता ह्या दोघांना इथून जबाबदारी घेणं गरजेचे असेल. निखिल आहे, जागा म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न होता. येथे बॅट आणि बॉल मध्ये जो संपर्क हवा होता तो संपर्क तर मिळाला नाही आणि त्याच्यामुळे हा तो डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे. 30 रन्स. 3 ओव्हर नंतर ड्रिंक्स इंटरवल असेल, लक्षात घ्या. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. निखिल स्ट्रायकिंग एंडला. लोबो फुल टॉस, लॉफ केला, लॉंग ऑन ला फिल्डर आहेत. क्षेत्ररक्षण थोडस चुकीचंच पाहायला मिळालं. प्रयत्न तर चांगला होता, मात्र अनुमान चुकला आणि बॉल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा चौकार.
सर्वांचं स्वागत. ड्रिंक्स ब्रेक नंतर आपण पाहतोय सध्याची स्थिती 34वा स्कोर कार्ड वरती आहेत. सध्या दोन्ही टीमसाठी चांगली स्थितीच आपल्याला बघायला मिळते. वेलकम कुकसे टीम. कुकसे आणि यशवंत हनुमान सौदरपाडा ह्या दोन टीम्स मध्ये आपल्याला लढत बघायला मिळणार आहे. चौतीसावा स्कोर कार्ड वरती 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर म्हणजे जवळपास 11 ते 12 धावा प्रत्येक ओव्हर मागे जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे काय तर टॉप ऑर्डरचे 2 खेळाडू बाद केलेले आहेत. चौथं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय तो गोलंदाज योगेश गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. 6 ओव्हरसाठी 5 गोलंदाज तुम्हाला वापरणं अनिवार्य असेल. एक मोठं युद्ध आपल्याला बघायला मिळते सध्या तरी. सकाराम पाटील फॅम टीम, आई एकविरा सांगे आणि एका बाजूला जय गावदेव खांडवल. ओहो हो हो, थोडासा खाली राहणारा बॉल, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. मिळेल एक साधा आणि धावसंख्या एका धाव्याने पुढे जाताना 35 फॉर 35 रन्स. जितेश एक षटकार त्याच्या बॅट मधून आलाय. चांगला लॉंग ऑनला लॉफ करत असताना तो सिक्सर त्यानं खेळला होता. मात्र योगेशकडे चांगला वेग आहे. ओ हो हो हो, परफेक्ट मिडल. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. ऑन साइडला स्लॉक करत असताना भिरकावून दिल्या बॉलला सरळ मिड विकेटच्या पलीकडे दमदार सिक्सर. नो, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत. लॉंग ऑन मधून फिल्डर येतात आणि जबरदस्त त्या ठिकाणी झेल पकडला खेळाडू बाद. बिग विकेट, बिग लॉस फॉर द टीम. जय गावदेव खांडवल. ला 3 आणि आपण पाहतो की जितेश एका बाजूने चांगला खेळत होता. 2 सिक्सरही त्याच्या बॅट मधून आपल्याला बघायला मिळाले होते. परंतु योगेश पलटवार केला त्यानं. जबरदस्त वेग या गोलंदाजाकडे आहे. आणि जरूर आता आपण पाहतो की रुपेशी मोगरे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि जेव्हा जेव्हा विकेट मिळते ना, त्यांना देखील एक वेगळा आनंद होतो. कारण गावचा संघ खेळतो, प्रत्येकाला गावचा अभिमान. सीमारेषेच्या बाहेर जो झेल पकडतो त्यांच्यासाठी 300 रुपयांचं पारितोषिक आहे. प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी. पहिल्या दिवशी 100, दुसऱ्या दिवशी 200 होते आणि आता 300 रुपये. उद्या 500 होतील कदाचित. यस. ओ आल्या आल्या जयेशनं बॉलला उडवला लॉंग ऑफला. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. लॉफ करत असताना परफेक्टली मिडल केलाय. बॉलला पाठवलं सीमा पार. दमदार षटकार. घडीला एवढा गोंधळ सुरू आहे मैदानात. स्टंप माईक लावू द्या आपण. षटकार त्या ठिकाणी आला आणि धावसंख्या आपण पाहतोय 47-47. चलिए, मनोज पाटिल अगर दौड़ के कैच पकड़ते हैं तो फिर उस रनिंग कैच के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा. सॉफ्ट हँडनं फक्त पुश केलं. आरडी यांच्याकडनं तो पारितोषिक दिला जाणार आहे. एका धावेने स्कोर आता पुढे गेलेले. धावसंख्या धावफलकावरती 48 तुम्ही पाहतात. 48 रन्स. सरपंच चषक किरवली 2026-26 या वर्षामधील आपण जर विचार केला तर सर्वात मोठी स्पर्धा या विभागामध्ये आमने लोनार्ड बेल्ट मधील एक नामांकित स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते. निखिल स्ट्रायकिंग एंडला यावेळेला खोदात टाकला बॉल. चांगला ड्राइव्ह करण्यात आला. शॉर्ट कव्हरला फिल्डर उपस्थित, परंतु एक धाव घेण्यापासून नाही रोखू शकत आणि या एका धावेने स्कोर पुढे गेला 49.
या ओव्हरमध्ये चांगले रन्स आलेत, 2 सिक्सर आतापर्यंत आले. जयेशनं 1 सिक्सर मारला, जितेशनं देखील बाद होण्यापूर्वी 2 सिक्सर मारले. निखिल एका बाजूनं चांगला टेक्निकली खेळतोय. आता मला असं वाटतं की तो त्याचा स्वाभाविक खेळ आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त खेळत असताना, कारण त्याला नेहमीच आपण आक्रमक सुरुवातीसाठी ओळखलाय. शेवटचा बॉल या षटकामधील 49 धावा चांगली टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला बघायला मिळते सध्याच्या घडीला. मॉर्निंग सेशन, चला यानंतर दोन्ही टीम आपण रेडी राहायचंय. जय हनुमान चौधरपाडा आणि धनेश इलेव्हन कुकसे. योगेश तयार, फुल टॉस, चांगला ड्राईव्ह करण्यात आला. लॉंग ऑफ कडे फिल्डर आहेत उपस्थित. थोडासा फंबल जरूर झाला आणि लगेचच बघा एका धावेला 2 मध्ये बदललाय. म्हणजे छोट्या छोट्या चुका क्रिकेटमध्ये तुम्हाला सुधारणं गरजेच्या आहेत. कारण एकेका धावेला फार महत्व आहे. कालचा सामना तुम्हाला आठवत असेल, सेमीफायनलचा ऐताडेकरांना झोप लागली नसेल. 6 बॉलमध्ये 7 करायच्या होत्या आणि तो सामना छोटा मोठा नव्हता. सेमीफायनलचा सामना होता, तो जिंकून फायनल खेळायचं होतं. शेवटचे 12 बॉल आता या डावामधून शिल्लक असतील. योगेशनं 17 धावा एकूण खर्च केल्या. पाचवं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज राज मोगरे आलाय. स्ट्रायकिंग एंडला असेल निखिल. पहिलाच बॉल राजचा यावेळेला खूप वेगवान होता. 8 लेनला हिट करत असताना चांगला बाउन्स प्राप्त केला होता. स्लॅश करायचं होतं ऑप्शनच्या बाहेरच्या बॉलला, परंतु त्याच्यावरती मिळते एकच धाव. मिस टायमिंग, प्रॉपरली टायमिंग करता आलं नाही त्या ठिकाणी निखिलला. एका धावेने स्कोर 50-51-52, 52 रन्स. कुमार विवेक, सुनील शेठ फुलोरे ज्यांच्या नावानं एक स्टँड तुम्ही पाहतात. हो, यावेळेला ओव्हर पिच बॉल समोर उडवलाय स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड आणि पिंटू आहे सर्वात अनुभवी खेळाडू. सांगे टीम मधील चांगला झेल त्यानं पकडलाय खेळाडू बाद. इसी की तो कमती, या स्पर्धेमध्ये याच गोष्टीची कमतरता होती आणि तीही पूर्ण झालेली आहे. म्हणजे टायटल सॉन्ग येणं गरजेचंच होतं या स्पर्धेसाठी. जगनशेठ पाटील साहेबांच्या नावानं गीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. निकटवर्तीय कट्टर समर्थक राकेशजी दिगाडकर, जगनशेठ पाटील साहेबांच्या आणि आज त्यांच्या वतीनं ही स्पर्धा भरवण्यात आली. ओ हो, चांगला बाउन्स मिळाला. बघा, विकेट मिळाल्यानंतर हा आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स कुठेतरी गोलंदाजाचा वाढतो आणि राज करतोय. कमबॅक करावा लागणार आहे आणि तो पलटवार त्यानं केलाय. 52 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. जय गावदेव खांडवल आणि आई एकविरा सांगे. अगदी आपण पाहतोय की सांगे गाव या मैदानापासून अगदी जवळच आहे. ऑन साइडला शॉर्ट पूल फोर्स करायचं होतं खरं तर, तेवढी ताकद जोखता आलेली नाहीये, परंतु 2 धावा घेण्यापासून नाही रोखू शकत. 2 धावांनी स्कोर आता पुढे गेलेला आहे. ते धावफलकावरती 54 धावा, 54 रन्स. षटक क्रमांक 5 येथे मार्गस 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. यानंतर ची जी लढत होणार आहे ती जय हनुमान चौधरपाडा आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये लढत तुम्हाला बघायला मिळेल
ती धनेश 11 कुकसे. हो लाऊड अपील. हा वेगवान बॉल होता, थोडासा शफल होऊन ऑन साईडला फ्लिक करायचं होतं. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाहीये. पंचांचा लेग बाईटचा इशारा येतोय, त्याच्यावरती मिळेल एकच धाव लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये. परंतु काय पलटवार केलाय राज मोगरेनं. व्हेरी गुड कम बॅक. हा पलटवार होणं गरजेचं होतं आणि बघा डेथ ओव्हर मध्ये निखिलला शांत ठेवलंय, ही फार मोठी गोष्ट आहे. संघामध्ये आय थिंक आज विनोद पाटील सुद्धा नाहीये, सिनियर क्रिकेटर. ती जबाबदारी असेल ती म्हणजे जरूर निखिल वरती, सौरभ वरती, योगेश्वर वरती. जोशी ब्रदर्स त्यांनी चांगला खेळ साकारला, स्टार्ट त्यांना चांगला मिळाला, परंतु मोठ्या डावामध्ये त्यांनाही रूपांतर करता आलेलं नाहीये. मात्र राज मोगरे अंडर प्रेशर, दबावाच्या स्थितीमध्ये तो होता, कारण पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये भरपूर चांगल्या रन्स आल्या होत्या आणि या परिस्थितीमध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. वा, आणखी एक डॉट बॉल फुल स्ट्रेट सर निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. खूपच जास्त सफल झाला होता निखिल. बघा विकेटच्या आणि बॅटरच्या मधनं बॉल निघून गेलाय आणि निर्धाव आलाय. राजनं दावा खर्च केला फक्त 3. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी, 1 विकेट त्याला मिळाली आणि 5 षटकांचा खेळ संपन्न. 11च्या सरासरीनं धावा झाल्या धावफलकावरती 55. अंतिम षटक असेल आणि आता इथून विकी आला अंतिम षटकामध्ये. सामना करेल बॅटर रोहित, राईट अमोर द विकेट. यावेळेला ऑन साईडला पुलचा फटका, कॅप मोठा आहे त्या ठिकाणी, फिल्डर दूरवरून येतात. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल आणि धावसंख्या एका धाव्याने पुढे जाताना स्कोर कार्ड वरती 56 धावा, 56. चांगला कमबॅक केलाय, परंतु आता इथून मोमेंटम आपल्या बाजूने घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. निखिल अजूनही मैदानात आहे. 6 बॉल खेळलाय, 7 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात. खर तर हा तर त्याच्या नावारूपाला साजेसा खेळच नाहीये. आता रिसेंटली आपण बघतोय की दोंडा वडवलीमध्ये नाईट स्पर्धेमध्ये त्यानं अर्धशतक झळकावलं होतं एका मॅच मध्ये. धावसंख्या 56 आहे. उरीवाचा प्रयत्न केला होता विकी, अपील करण्यात आली, फलंदाज बाद. विकीला मिळाली सफलता. 1 मोर विकेट डाऊन. बॉल मध्ये करत असतो. नवीन बॅटर आता मैदानामध्ये एंटर झालेला आहे. दीपेश आला 7व्या क्रमांकावरती. दीपेश आला. पहिल्या 4 ओव्हर मध्ये खूप सुरळीत चालू होतं सर्व काही. तब्बल 52 धावा, आय थिंक 51 धावा होत्या. परंतु त्यानंतर राज मोगरेचं ते षटक आणि आता विकीला मिळालेली सुरुवात. पुन्हा बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतोय बॉल खाली, कॅच सुटलाय, झेल सुटलाय त्या ठिकाणी. बॉल मागे निघालाय. बॅकअपला फिल्डर येतील.
3 धावा बघता बघता त्याच दरम्यान पूर्ण केल्या जातात. ही कॅच पकडणं गरजेची होती टुर्नामेंटच्या स्टँडर्डनुसार आणि तुमच्या स्टँडर्डनुसार. तुम्ही आजवर खूपच दिवसांपासून क्रिकेट खेळत आलेला, त्याच्यामुळे जरूर हा झेल होणं गरजेचं होतं या टुर्नामेंटच्या स्टँडर्डनुसार. उच्च कोटीची स्पर्धा खेळता तेव्हा तुम्ही तुमचा उच्च दर्जाचा खेळ दाखवणं गरजेचं असतो. चला, दोन्ही कॅप्टन रेडी राहायचं आपल्या ड्रेस किटचं. जय हनुमान चौधरपाडा आणि टीम धनेश 11 कुकसे. शेवटचे 3 बॉल बाकी आहेत. 59 डावा धावफलकावरती लागल्यात. टोटल तेवढी खराब नाहीये, परंतु कमबॅक चांगला आहे, तो म्हणजेच टीम आई एकविरा सांगेचा. एक धाव इथेही मिळाले. दुसरा धावेचा प्रयत्न केला जातोय. कीपर एंडला थ्रोचा कॉल आणि जरूर 2 धावा पुन्हा मिळाल्यात. बाउंड्री आलेली नाहीये. मागच्या 10 बॉलचा विचार केला तर चौकार आलेला नाहीये, परंतु पळून रन्स पूर्ण केल्यात. आता ह्या ओव्हरमध्ये लास्ट बाउंड्री कधी आली आहे तर जवळपास 13 बॉल झालेत. येस, 13 चेंडू आतापर्यंत आपण पाहतोय की लास्ट बाउंड्री येऊन झालेले आहेत. रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टाइम लाईनचा विचार केला तर पलटवार स्पष्टपणे दिसतोय, तो म्हणजेच टीम आई एकविरा सांगेचा. डॉट बॉल आला. शेवटची ही दोन्ही षटकं अत्यंत महत्वाची होती फलंदाजांसाठी देखील आणि गोलंदाजांसाठी देखील. परंतु आतापर्यंत आपण जो खेळ पाहतोय, राज मोगरेनं 4 धावा खर्च केल्या. विकी मोगरे आला. त्याच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतो की फक्त आणि फक्त आतापर्यंत 6 रन्स. शेवटचा बॉल आहे, ड्राईव्ह करण्यात आल्या. लोबो फुल टॉसवर घेऊन लॉंग ऑनला फिल्डर आहेत. पिंटून आज चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. चांगल्या कॅचेस देखील पकडल्या. 2 धावा शेवटच्या बॉलवर येत आहेत आणि याचबरोबर या 2 धावांनी 63 धावा एकूण स्कोर कार्ड वरती झाले आणि 64चं लक्ष असेल. मी आमचे मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीचे स्पॉन्सर आदरणीय सरपंच सांगेचे रुपेजी मोगरे साहेबांना विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी यावं आणि बाळारामजी मोगरे यांना विनंती असेल. आपण या ठिकाणी करतोय. कॉलिंग कोणाची असेल, कुकसे की चौदरपाडा? चला, कुकसे टीम कॉल करतायत. हेड इज अ कॉल. टेल इट इज. टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे तो म्हणजे जय हनुमान चौधरपाडानं. येस, टॉस विनिंग आपण देणार आहोत जे विकास पाटील सुप्रसिद्ध वडेवाले सावध नाका यांच्याकडनं आलेले आहेत आणि ते आपण देत आहोत बाळारामजी मोगरे यांच्याच शुभ असते. जरूर आपण निर्णय जाणून घेणार आहोत आणि त्यानंतर सन्मानी करणार आहोत. फिल्डिंग. चला तर दोन्ही टीम्सला शुभेच्छा असेल. तर मी विनंती करेन या स्पर्धेचे शिल्पकार प्रणेते या ठिकाणी आपण सन्मान करत आहोत मित्रांनो, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये आपल्याला सामनावीरासाठी ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड करण्यात आलेल्या आहेत. विद्यमान सरपंच नानकर सांगेचे सन्मान्य रुपेशजी मोगरे यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. नक्कीच या स्पर्धेत त्यांनी आम्हाला खूप चांगली साथ दिलेली आहे. अशाच प्रकारे तुमचं सहकार्य आम्हाला प्रत्येक वेळेला प्रत्येक कार्यक्रमाला होईल हीच आम्ही अपेक्षा ठेवतोय आणि राकेशजी दिगाडकर यांच्या वतीनं तुम्हाला पुढील वाटचालीस खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय. त्यानंतर बाळारामजी मोगरे यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जात आहे. समाजसेवक सांगे आणि आज सांगे टीम खेळतायत आणि काय पलटवार केला टीमनं, खरोखर त्यांना देखील आनंदच वाटला असेल, गावकऱ्यांना देखील आनंद वाटला असेल. धन्यवाद. तर मित्रांनो, हे सन्मान आपण येथे संपन्न केला आणि नाणेफेकी देखील नुकतीच संपन्न झालेली आहे आणि आजच्या दिवसातील जे 2 संघ खेळणार आहेत ते म्हणजे जय हनुमान चौधरपाड्याच्या विरोधात धनेश 11 कुकसे आणि जे ते टॉस जिंकून जय हनुमान चौधरपाडा संघानं प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. आमंत्रित केलेला आहे धनेश 11 कुकसे संघाला बॅटिंग करण्यासाठी. परंतु तुम्ही कुठेही जाऊ नका, कारण आता कॉम्बॉक्स मध्ये आपण करतोय बदल. जे ते धावांचा पाठलाग होणार की धावांचं संरक्षण होणार, ऐकूया महाराष्ट्रातील सदाबहार आवाज अजय गरज सरांचा. थँक्यू. थँक्यू सो मच समीर ठाकरे. चला तर चौधरपाड्याचा कॅप्टन पहिल्यांदा इथे संपर्क साधा. बाकीची जी विधी असेल ती नंतर. गुड मॉर्निंग व्ह्यूअर्स.
सरपंच कप 2026 किरवली सावरदेव प्रीमियर लीग आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन और आज ग्रुप सी के मैचेस पहला मुकाबला जहां पर 60 प्लस टोटल पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर टांग दिया गया है जय गावदेव स्पोर्ट्स खांडवल द्वारा 63 रन बनाए हैं और आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे टीम के सामने 64 रनों की चुनौती 6 ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए। आज भी 4 बड़ी टीमें एक्शन में। पहले 2 दिन का खेल बहुत ही जबरदस्त रहा है, काफी हैरत अंगेज क्रिकेट, रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला है और आज भी वो उम्मीद की जा सकती है। कंडीशंस की यदि हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर किरवली में। बहुत ही खूबसूरत सुबह, सलामी बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है। चलिए सांगे टीम प्लीज तुरंत अपने ओपनर्स को मैदान में भेज दे। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए डॉक्टर अशोक बैरी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। Good morning, Suprabhat, Ajay, Gharat, and to everyone. बड़ा ही दिलचस्प रहा है खेल। कल सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला गया। कल का जो अंतिम मैच था थोड़ा सा लो स्कोरिंग था, लेकिन वो काफी थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट जानू स्पोर्ट्स इताड़े और गावदेवी पीसे के बीच में, जहां पर आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड करने थे गेंदबाज नरेश शेलार को और वो कारनामा उन्होंने कर दिया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और गावदेवी पीसे टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। आज 4 टीमें खेलने वाली है। कल अंतिम दिन रहेगा। ग्रुप डी के 4 टीमों को हम एक्शन में देखने वाले हैं। तो आज के दिन के खेल में से एक टीम आगे बढ़ेगी और कल ग्रुप डी में से एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए। रोशन पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, उनके साथ प्रांजल। पहली गेंद लो फुल टॉस, केवल दिशा से दिखाई है, फील्डर चेज देते हुए वहां पर बहुत दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं गेंद पर। अच्छी शुरुआत की है रोशन ने, पहली गेंद पर 2 रन। बहुत ही आसानी से खेला था वो स्ट्रोक, दिशा दी थी गेंद को पीछे की तरफ। 2 रन हासिल किए पहले गेंद पर। जयेश इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खेल दिया उसे पॉइंट की तरफ से, फील्डर काफी दूर, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, थोड़ी सी जगह मिली थी और वेट करते हुए खेला है, जल्दबाजी की नहीं, गेंद को आने दिया। गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी, ज्यादा जगह नहीं थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन लेट खेला, उसी का फायदा मिला है और बढ़िया प्लेसमेंट, गैप ढूंढा, चौका बटोरा है। पहली बाउंड्री आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे टीम के लिए। सांगे गांव के सरपंच हमारे मंच पर उपस्थित इस समय माननीय श्री रुपेश मोगरे साहब, हमारे करीबी मित्र भी है और बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफीज के स्पॉन्सर है। हवा में यहां पर मौका और दर दबोच लिया है उस गेंद को फील्डर ने। जबरदस्त कैच वेदांत द्वारा, विकेट गिरता हुआ पहला। काफी निराश रहेंगे रोशन अपने आप से ही, जरूर स्माइल चेहरे पर है लेकिन कहीं ना कहीं ये फीकी मुस्कान कही जा सकती है। 6 रन बनाकर आउट हुए हैं और जब सीधे बल्ले से खेल रहे थे, सीधे हाथ से, तो अच्छे शॉट्स निकल रहे थे। स्विच हिट का प्रयास किया उन्होंने, टाइम तो अच्छे से किया था लेकिन नीचे रख नहीं पाए और फील्डर को बीट नहीं कर पाए। बहुत ही दर्शनीय कैच, वेदांत ने कमाल कर दिया। नए बल्लेबाज विकी इस वक्त स्ट्राइक पर। बहुत ही बेहतरीन कैच हुआ फील्डर द्वारा।
एक वक्त लग रहा था कि गेंद उनके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अंतिम क्षण पर उस गेंद पर दबाव बनाए रखा। बेहतरीन कैच। इस तरह के कैचेस जब लपके जाते हैं तो बॉलर का भी हौसला काफी बढ़ जाता है। रोशन अनुभवी बैटर आउट हुए और दूसरे अनुभवी बल्लेबाज उनको रिप्लेस करते हुए विक्की मोगरे बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं, खासतौर पर पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं ये बल्लेबाज। अच्छी रफ्तार जरूर, लेकिन दिशा पर इस बार कंट्रोल नहीं। लेग स्टंप के बाहर वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। 6 ओवर में 64 का लक्ष्य है। और बैरी ये स्कोर बुरा नहीं है। पहले बैटिंग करते हुए आप यदि 60 प्लस जाते हो तो निश्चित रूप से आपकी टीम ने कहीं ना कहीं अच्छा कार्य किया है। हालांकि सांगे के गेंदबाजों ने आखिर के कुछ ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। शरीर से टकराती हुई गेंद, यहां पर सिंगल चुराने का प्रयास, जोखिम भरा सिंगल, लेग बाइज। रन जरूर मिला वहां पर, लेकिन काफी जोखिम भरा था। आठ रन बन चुके हैं इस वक्त, एक विकेट के नुकसान पर। पारी का पहला ओवर इस वक्त प्रगति में। प्रांजल स्ट्राइक पर। पहली गेंद का सामना करते हुए प्रांजल इस पारी में। लोफल टॉस हवा में खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, और कोई मौका नहीं फील्डर के पास डीप में। 4 रन। चार रन हासिल किए। 12 पर इस वक्त स्कोर। आखिरी गेंद ओवर का। एक बार फिर से हवाई स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, और बेहतरीन कैच वहां पर। निगाह जमाए रखी गेंद पर अंतिम क्षण तक, और इस तरीके से दूसरा विकेट। था कुछ वही अंदाज में शॉट खेला गया था। हालांकि इस बार लेंथ डिलीवरी थी, ऑन द राइज खेले थे, टाइमिंग तो सही, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था, उस बात का शायद उनको एहसास नहीं था। सीधे फील्डर को ढूंढा और दूसरा झटका लगता हुआ आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे टीम को। पहले ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त हुआ। रन संख्या 12। बचे में 5 ओवर्स में 52 रन चाहिए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं। रोशन ने भी पहली 2 गेंदों पर अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वो स्विच हिट खेलते वक्त आउट हुए। प्रांजल ने चौके के साथ शुरुआत की थी, अच्छे से टाइम करते हुए नजर आ रहे थे वहां पर शॉट्स को, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं खेल पाए हैं। नए बल्लेबाज पिंटो आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सीनियर क्रिकेटर। एक पार्टनरशिप की जरूरत आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे टीम को। And importantly, Gary, they have to keep the wickets in their hand. विकेट्स रखने अपने हाथ में बहुत जरूरी, क्योंकि अगर विकेट्स गिरते हैं तो काफी मुश्किल होगा। 2 विकेट उन्होंने खोए अपने पहले ओवर में। एब्सोल्युटली राइट। पार्टनरशिप बनाते वक्त ये भी तो ध्यान में रखना होगा कि रनों की जो गति है वो मांद ना पड़ जाए, क्योंकि लक्ष्य इतना भी आसान नहीं है। 64 रन बनाने हैं। निखिल आए हैं हवा में, यहां पर मौका बन सकता है। ओ, कोई खिलाड़ी गेंद तक पहुंचा नहीं है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। कहा कोई फील्डर गेंद तक पहुंचा नहीं। मैं तो कहता हूं कि कोई फील्डर गेंद तक पहुंचने की इच्छा ही नहीं जताई।
not even a single fielder felt like to reach towards a ball, and that paid the price of 4 runs. काफी देर गेंद हवा में थी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे और उनके लिए ये मौका बन सकता था, लेकिन शायद उनको गेंद दिखी नहीं. He completely lost the ball. चलिए फिर से मौका बना है. अब फील्डर है गेंद के नीचे और इस दफा कोई गलती नहीं. एक और झटका लगता हुआ आई एकवीरा सांगे टीम को. अपनी गलती को दोहराया वहां पर विक्की ने. जो भी बल्लेबाज आउट हुए हैं उन्होंने आउट होने से पहले चौका जड़ा है. ये ट्रेंड सा चल गया है अभी तक इस पारी में. Perhaps after a boundary, every batsman is trying for a six. चौके के बाद सिक्सर मारने की कोशिश में हर एक बल्लेबाज ने अपना विकेट खोया है, खास तौर पर पिछले 2 विकेट्स. So it seems like that they are in hurry. And that's putting them in a worry. Absolutely. 16 पर 3 थोड़ी नाजुक अवस्था कही जा सकती है. कौन बनाएगा पार्टनरशिप, बड़ा सवाल है. नंबर 5 पर जयेश आए हैं. जितेश ने कैच लपका पिछली गेंद पर. गति में बदलाव, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई. वहां पर थोड़ी गेम्समैनशिप, अंपायर का ध्यान भटकाने की कोशिश अपील की गई थी क्वाड बिहाइंड के लिए. 1 फॉर द ओवर. जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है मंच की तरफ आना है. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपको संपर्क करना है. बड़ा ही दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है. हल्के हाथों से खेला है. फील्डर तेजी से पहुंचे शॉट मिड विकेट पर. थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन कोई अधिक नुकसान नहीं. और ये सूझबूझता बल्लेबाजों को दिखानी पड़ेगी. केवल आपको बाउंड्रीज में ही डील करने की शायद जरूरत नहीं है. लक्ष्य इतना भी बड़ा नहीं है कि हर गेंद पर चौका छक्का चाहिए. Yes, indeed, Gary. Soft hands sometimes play very well. हल्के हाथों से खेलकर एक रन निकालना भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी. वही देखा हमने पिछले दफा, और इस बार उठा कर खेला है हल्के हाथों से पॉइंट के ऊपर से. बहुत ही बेहतरीन एफर्ट वहां पर फील्डर द्वारा. देखना होगा कि गेंद को ठीक तरीके से रोक पाए या नहीं. 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने. एक्सेलेंट पीस ऑफ क्रिकेट. थोड़ी सी जगह देखी वहां पर पिंटू ने और बड़े ही नजाकत भरे अंदाज में गेंद को खेला था. केवल बैट का फेस खोला. इनफील्ड में जो खिलाड़ी थे पॉइंट की तरफ, उनको क्लियर किया. नीचे रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं थी. वैसे आउटफील्ड बहुत तेज है और थोड़ी ढलान भी है उस दिशा में. ऐसे में बहुत ही बेहतरीन एफर्ट फील्डर का, काबिले तारीफ. 1 रन बचा अपनी टीम के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21. 21 for 3. पारी का दूसरा ओवर. रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10 रन प्रति ओवर. निखिल अपने राह पर. नीचे रही गेंद. भाग्यशाली की गेंद कोई किनारा लेकर विकेटकीपर के पास नहीं गई. ये बहुत अधिक अब देखने को मिला नहीं है. ये विकेट बहुत अच्छा खेला है. बाउंस बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन जरूर ये गेंद नीचे रही थी. पावर प्ले की अंतिम गेंद. कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट करना चाहते थे और फिर से गेंद में उछाल थोड़ा सा कम रहा. बीट हुए बैटर. अच्छी गेंदबाजी निखिल द्वारा. सफल ओवर की समाप्ति. 9 रन दिए और 1 सफलता उनके खाते में. पावर प्ले के बाद 21 पर 3 आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे. अब बचे हुए 4 ओवर्स में 43 रनों की जरूरत. इट्स इवनली पॉइज्ड मॅच. 24 गेंदे और 43 रन चाहिए. 24 चेंडू आणि 43 धावांची गरज.
You are listening us live from Kiravli Sarpanch Chashak 2026. काफी सारे लोग फॉलो करते हैं ग्रामीण टेनिस क्रिकेट को। एनबी लाइव पर ये सीधा प्रसारण दर्शक एंजॉय करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत है। इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता राकेश दिगाटकर के ओर से माजी उप सरपंच किरवली और उनकी पूरी टीम RD11 की ओर से भी। समय का ख्याल रखिएगा। जय गावदेव खांडवल टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है कि समय ज्यादा बर्बाद ना करें। रोचक है मैच। थोड़ा सा चिंता का विषय शायद ये हो सकता है सांगे टीम के लिए कि 3 विकेट गिरे हैं और यहां से यदि 1-2 विकेट और जल्दी जल्दी गेंदबाज चटकाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मैच गिरफ्त में आ सकता है खांडवल के। जितेश गेंदबाज, पिंटू स्ट्राइक पर। बॉलिंग चेंज किया गया है। ऐसे लगता है कि गेंदबाजों ने वो स्पॉट पिक कर लिया है जहां से गेंद थोड़ी नीचे रहती है। पिछले ओवर की 2 अंतिम गेंदें वो भी नीचे रही थी और इस ओवर की शुरुआत भी देखिए थोड़ा सा कम उछाल, जरूर जगह दे बैठे थे लेकिन बाउंस कम रहा जिस वजह से संपर्क नहीं बना पाए पिंटू। बड़ी जिम्मेदारी पिंटू के कंधों पर 3 पर बैटिंग करते हुए। छेड़खानी करने का प्रयास, बहुत बाहर रखी हुई गेंद, दिशा इन वाइड। ये एक रणनीति गैरी, थोड़ी सी बाहर रखो। वो जो स्लॉग शॉट मारते हैं बल्लेबाज उससे दूर रखो। चाहे रन्स मिले या ना मिले, विकेट मिले या ना मिले, वो एक ऐसा स्वीट स्पॉट बना के रखे हैं गेंदबाज जहां पर हावी नजर आ रहे अब तक। इस बार फुल टॉस, गेंद फील्डर तक ठीक तरीके से पहुंची नहीं, गेंद के पीछे दौड़ना पड़ा फील्डर को। 1 रन दौड़कर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। सही तरह से खेल नहीं पाए थे, ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे, बैट का फेस थोड़ा जल्दी क्लोज कर लिया था, लीडिंग एज लगा। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिंगल मिला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं। अभी भी 41 रन और चाहिए। तीसरे ओवर का खेल जारी। तो रणनीति बहुत अच्छी गेंदबाजों की नजर आई है, जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हुई है और अब तो पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है, तो फैली हुई फील्ड भी है। स्वीपर कवर पिंटू के लिए रखा गया। अभी भी आप देख सकते हो डीप कवर में खिलाड़ी। अक्रॉस द लाइन, अच्छा शॉट है, ये कंट्रोल के साथ खेले हैं जमीन के सहारे, फील्डर मौजूद डीप में। 1 ही रन मिलेगा जयेश को। कोशिश हो रही है कि आक्रमण किया जाए, क्योंकि आप जब रन चेस करने के लिए आते हो तो बतौर बल्लेबाज आपके मन में ये रहता है कि कम से कम आखिरी ओवर तक मैच जाता है तो फिर ज्यादा रन उस ओवर में ना बचे, ताकि प्रेशर कम रहे। दायाद के बल्लेबाज पिंटू इस वक्त स्ट्राइक पर। जितेश गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग साइड पर खेलने का प्रयास, गेंद आई नहीं ठीक से बल्ले पर। अंपायर उसे लेग बाय का इशारा करते हुए। अंपायर उमेश केने, निम्बोली के लिए कई सालों तक क्रिकेट खेला है उन्होंने, एक महान खिलाड़ी। और अब अंपायरिंग की दुनिया में उनकी बड़ी चर्चा रहती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में उनको देखा जाता है। उनके साथ अजीम हमदुल्ले फ्रॉम भिवंडी हमदम स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, गजब की टाइमिंग, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को रवाना कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। रडा टू बी हिट, और ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपने बल्ले से स्विंग करके गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। 31 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है। 19 गेंदों में 33 रन और चाहिए आई एकवीरा सांगे टीम को मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया और फुल टॉस कर बैठे।
फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन को छकाती हुई गेंद। अंपायर ने थोड़ा सोचा है और टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया है उन्होंने, शायद वो लाइन चेक करना चाहते हैं। क्या यहाँ पर अतिरिक्त रन मिलेगा या फिर ये ओवर डॉट बॉल के साथ समाप्त हो जाएगा? एक फुल टॉस डिलीवरी यदि हम निकाल दे तो बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई है इस ओवर में, लेकिन ये डिसीजन पेंडिंग है। स्लोअर डिलीवरी, लेग ब्रेक थी और फेयर डिलीवरी डिसीजन अंपायर का आता हुआ। तो ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 33 रनों की आवश्यकता। बहुत ही जबरदस्त स्थिति में यह मैच। वक्त हो चला है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है सरपंच चषक 2026 में। इतिहास रचा गया है RD11 किरवली और राकेश दिगाड़कर द्वारा, क्योंकि आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत पहला ऐसा टूर्नामेंट है ग्रामीण फॉर्मेट का जहां पर लीग मैचेस का आयोजन किया गया है। आज तीसरा दिन, बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर किरवली में। क्रिकेट खेल के लिए बिल्कुल आदर्श परिस्थितियां, और ये मैच पहला ही आज का बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। रोमांचक स्थिति में मैच। 18 गेंदों में 33 रन चाहिए। 64 रनों का पीछा करती हुई आई एक वीरासांगी टीम जय गावदेव स्पोर्ट्स खांडवल के विरुद्ध। पिंटू और जयेश की जोड़ी क्रीज पर। जयेश ने एक छक्का जड़ा है 8 पर बैटिंग करते हुए। पिंटू 4 गेंदों में 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। और जयेश को एक बार फिर से कैप्टन ने याद किया है। गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहले ओवर में 2 झटके दिए थे। दोनों ओपनर्स का काम तमाम किया था उन्होंने। अभी तक के सबसे सफल गेंदबाज इस पारी में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण ओवर ये साबित हो सकता है इस मैच के दृष्टिकोण से। तेज गेंद, लो फुल टॉस, बैट का थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट फील्डर मौजूद, सिंगल लेने से रोक नहीं पाए पिंटू को। अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं जयेश, और कहीं ना कहीं जय गावदेव खांडवल टीम के गो टू बॉलर है ऐसे सिचुएशन में, इसीलिए कैप्टन ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। ये करारा शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर अच्छा स्टॉप, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। शानदार क्रिकेट। Superb stroke there by the batsman through the ground and equally well fielded by the fielder. बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। 1 रन दौड़कर पूरे कर लिए थे बल्लेबाजों ने। 33 पर 3 इस वक्त स्कोर। The good news for Sangi team is that Jayesh, he is looking good. He's middling the ball. He has already hit one glorious 6 in this innings. 33 पर 3, 16 गेंदे 31 रन, यह है समीकरण। पिंटू की टाइमिंग उतनी अच्छी रही नहीं है। यहां पर 2 की कॉल, जोखिम भरा हो सकता है। क्या ये डायरेक्ट हिट लगा है? बल्लेबाज एक और रन के लिए निकल पड़े हैं। स्टंप्स तो वहां पर अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन शायद गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी थी, और 3 रन कंप्लीट। 3 runs have been taken by batsmen. We'll have to wait and see what happens there. फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया और जिस तरीके से स्ट्रोक किया, यूं लगा कि गेंद स्टंप्स पर लगी, लेकिन गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी, हाथ लग गया था गेंदबाज का। ये बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट मेरे ख्याल से इस मैच में। विकेट मिलते मिलते रह गई है। हाफ वॉली में थ्रो पहुंचा था,
डायरेक्ट हिट की भी जरूरत नहीं थी, बॉलर के हाथ में गेंद आती तो वहां पर भी बैट्समैन आउट थे, लेकिन गेंद हाथ में नहीं थी, स्टंप्स बिखेर दिया हाथों से। शानदार गेंद, पिन पॉइंट यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, वहां पर जब भी गेंदबाजी करते हैं कुछ ना कुछ होते हुए हमें हमेशा दिखता है, स्पेशली गेंदबाज के फेवर में होता है, और इस मैच में हमने कई दफा देखा है। फिर से यॉर्कर की कोशिश थी, लो फुल टॉस बनी, सामने ड्राइव करते हुए 2 की कॉल निकल पड़े और 2 रन्स कंप्लीट। फील्डर्स कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। हो, तीसरा रन भी पूरा हुआ है, भागम भाग, और आखिरकार बल्लेबाज रन आउट होते हुए। बैट्समैन भी शायद सोच के ही बैठे थे कि भागना ही है, कुछ भी हो जाए, अब विकेट भी गिर जाता है तो कोई मलाल नहीं होगा। जानबूझकर ऐसे लगता है कि विकेट फेंका गया है। 39 पर यह चौथा झटका लगता हुआ आई एकवीरा सांगे टीम को 12 रन बनाने के बाद जयेश पेविलियन की राह पर। और अब यहां से समीकरण अभी हम देखें तो 13 गेंदें बची है, 25 रन चाहिए। 64 रनों का लक्ष्य, चौथा विकेट उन्होंने खोया है, 13 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। ये काफी इंपॉर्टेंट विकेट रहा मैच के दृष्टिकोण से। रणनीति का हिस्सा मनोज पाटिल ऐसे सिचुएशन के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। बाहुबली बैट्समैन है, पावर हिटिंग गेम है उनके पास, घंटों का काम मिनटों में करने के लिए जाने जाते हैं, और उनको ही क्रीज पर लाने के लिए वो प्लानिंग देखने को मिली थी। 3 रन मिले थे, फिर भी चौथे का प्रयास किया और रन आउट हो गए। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट बॉल में ऐसी रणनीतियां बहुत देखने को मिलती है। 13 गेंदों में 25 रन चाहिए आई एकवीरा सांगे टीम को मैच जीतने के लिए। पिंटू के पास स्ट्राइक, स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गति, अच्छी लाइन लेंथ, मूवमेंट, सब कुछ देखने को मिला जयेश के स्पेल में। शानदार स्पेल रहा उनका, 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट्स, और अब आखिर के 2 ओवर्स में 25 रन चाहिए सांगे टीम को। बहुत ही बेहतरीन ओवर, मात्र 4 रन दिए इस ओवर में और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। हालांकि रनआउट के रूप में विकेट मिला। हालांकि 8 रन आए, 2 बार 3-3 रन लिए थे, और दूसरी बार जब 3 रन पूरे हुए तो चौथे के प्रयास में बैट्समैन रन आउट हुए। लेकिन ओवरऑल जो गेंदबाजी रही जयेश की, काफी इंप्रेसिव। ऐसे लगता है बैरी कि गेंद जो गेम है आखिरी गेंद तक जा सकता है। क्रिकबरी वर्कफोर्स सर्विसेज, मैजिकल रिलीफ, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, all types of pains are centers at Kalyan at Babgaon. जी हाँ, बापगांव नाके पर, वहां पर ये मसाज सेंटर, मैजिकल रिलीफ, क्योंकि आजकल तो बहुत ही बिजी जीवन हो गया है, ऐसे हालातों में जरूरत होती है बॉडी मसाज की। महीने में 2-3 बार होना चाहिए, आप रिलैक्स रहते हो उससे। हर दर्द का इलाज वहां पर है, लेकिन मैच हारने के बाद जो दर्द होता है शायद उसका इलाज ना हो। देखना होगा कि उस दर्द को कौन सी टीम झेलती है। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है इस वक्त मैच। समय बहुत लिया जा रहा है। खांडवल टीम के कैप्टन, आपको वार्न किया जा रहा है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। 12 गेंदे 25 रन गेंदबाजी के लिए प्रवीण। क्या नॉन स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन को चेतावनी दी गई है गेंदबाज द्वारा। मंकडिंग, मनोज के पास है स्ट्राइक। बहुत ही करारा शॉट, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात है। ओहो, वक्त लिया वहां पर फील्डर ने, क्या कर रहे थे। गेंद हाथ में आ गई थी, एक ही रन होना चाहिए था, लेकिन रुके और उसी का फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। वो एक क्षण के लिए जो सोच रहे थे क्षेत्ररक्षक कि गेंद को किस तरफ फेंके,
उसका बेहतरीन मौका बल्लेबाजों ने लिया। 2 रन पूरे कर लिए। 41 पर आ चुका है स्कोर। फुल टॉस, लैप शॉट और गैप में खेल दिया है। फील्डर की कोशिश अच्छी थी लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। स्ट्रोक्स को गैरी, इट्स ऑल अबाउट सिट एंड हिट। और मनोज की बैटिंग की यदि हम बात करें तो सी द बॉल एंड हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क, कुछ वही सोच के साथ खेलते हैं। कई सालों से खेल रहे हैं, बड़े गौर से हमने देखा है, लेकिन उन्होंने अपना अंदाज कभी भी नहीं बदला है। आक्रामक रवैया हमेशा उनका देखने को मिलता है। और ये गेंद कमजोर थी, फुल टॉस। अब यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। बतौर गेंदबाज, बतौर फील्डर, बल्लेबाज भी गलती करेंगे तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। नाजुक सिचुएशन है में है मैच। 45 पर रन संख्या, 10 गेंदें शेष, 19 रन अभी भी चाहिए। अनुशासित गेंदबाजी की जरूरत इस समय खांडवल टीम को। लेकिन एक और फुल टॉस, अब की बार मिस हिट। ओ बढ़िया है, बढ़िया एफर्ट, लेकिन नहीं कैच कर पाए हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। फील्डर द्वारा, सौरभ थे फील्डर, गेंद की तरफ छलांग लगाए थे आगे की तरफ, लेकिन गेंद उनसे थोड़ी इसी दूर रह गई। टप्पा खाकर पीछे की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। 2 लगातार बाउंड्रीज मिले हैं। 10 रन 3 गेंदों में। प्रोडक्टिव साबित होता हुआ ये ओवर सांगे टीम के लिए। मनोज ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन किस्मत अच्छी रही उनकी। इस बार गैप में खेला है। मशक्कत करनी पड़ेगी फील्डर को। अच्छा एफर्ट, हालांकि 2 रन लेने से रोक नहीं पाए हैं। हर गेंद पर करारा प्रहार कर रहे हैं मनोज। इन 2 रनों के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए आई एकवीरा सांगे टीम के कुल रन संख्या 51। समीकरण 8 गेंदें और 13 रन। Well, it's now very interesting phase, Gary, right now. 8 balls, 13 to win. Anything can happen. एक हाफ चांस बना था, वो मुश्किल कैच। और मनोज का विकेट बहुत ही मूल्यवान इस समय। उनको यदि आउट किया जाता है तो निश्चित रूप से खांडवल टीम के पास मौका बन सकता है। लेकिन मनोज एक ऐसे बल्लेबाज है जो यहां से 2-3 गेंदों के भीतर, 3 गेंदों के भीतर भी मेरे ख्याल से मैच फिनिश कर सकते हैं। प्रवीण पूरी कोशिश करते हुए। बहुत ही उम्दा गेंद, लेकिन बाहरी किनारा, किस्मत का सहारा, और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। नाइस एंड माइस, चूहे की तरह पीछे की तरफ चली गई गेंद। बिल्ली ही चाहिए थी पकड़ने के लिए। विकेट कीपर और फ्लाई स्लिप के बीच में से निकल गई। लकी चौका। ओ किस्मत का चौका था, ये मेहनत के रन है मैक्सिमम। अटमोस्ट मैक्सिमम। क्या दमदार स्ट्रोक है वह बल्लेबाज द्वारा। अब तो केवल 3 ही रन चाहिए जीतने के लिए। अंदर की तरफ आती हुई गेंद बिल्कुल स्लॉट में गिरी थी। बॉटम एंड का जबरदस्त इस्तेमाल, स्लॉग हिट। फ्रंट लेग को गेंद के लाइन से हटाते हुए मनोज पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, अपने हाथ खोले और गेंदबाज की पोल भी खोल दी। बहुत ही महंगा ओवर प्रवीण का। 22 रन आए इस ओवर से, और इस ओवर ने यह मुकाबला सांगे टीम के पक्ष में झुका दिया है। अब 6 गेंदों में 3 रन चाहिए। सुनिश्चित किया है इस स्ट्रोक के साथ कि मैच उनके हाथ में है। मात्र 3 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 61 पर रन संख्या, सिर्फ 3 रनों की दरकार। पलड़ा भारी हो चुका है आई एकवीरा सांगे टीम का।
22 पर बैटिंग करते हुए मनोज मैच का रुख पलट कर रख दिया है। चलिए स्पीड अप करें प्लीज खांडवल टीम। इसके बाद ग्रुप सी का दूसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, धनेश 11 कुक से बनाम जय हनुमान चौधरपाड़ा। स्टार वॉर रहेगा। हमने लोनार्ड क्रिकेट के कई स्टार्स पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। जबरदस्त घमासान है गेंद और बल्ले के बीच में। पहले दिन भी बहुत रोमांचक मैचेस हुए थे, कल तो और भी ज्यादा रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला था। और आज का ये मैच भी कुछ देर पहले काफी रोमांचक स्थिति में था। अभी भी खेल तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सांगी टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में। राकेश गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, पिंटू के पास स्ट्राइक। 8 पर बैटिंग करते हुए एक छोर संभाल कर खड़े रहे हैं पिंटू। एंकर का रोल जो अदा करना था एक बैटर को, उन्होंने किया है। हवा में है गेंद, विकेट कीपर उसके नीचे। और क्या बैट्समैन को जाना पड़ेगा। जी हां, निराश होते हुए बल्लेबाज, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल उसको संभाल नहीं पाए। विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए गेंदबाज, बल्लेबाज लेग साइड पे थोड़ा सा पिंच करना चाह रहे थे, लेकिन बाहरी किनारा लेकर ऊपर की तरफ उछली सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पहले ही गेंद पर विकेट हासिल किए राकेश ने। अब 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। वो विकेट गिरने के बाद ग्राउंड में से एक आवाज आई मनोज की कि आप हल्के में मत लीजिएगा। भले ही इक्वेशन आसान है, लेकिन मनोज जानते हैं क्रिकेट खेल का नेचर। उन्होंने कड़ी मेहनत की पिछले ओवर में, जिस तरह से बैटिंग के धुआंधार ये अच्छा मौका दिया है उन्होंने अपनी टीम को जीतने का। लेकिन बल्लेबाज यदि गलतियां करेंगे तो यहां से भी गेम पलट सकता है। रवि नए बल्लेबाज, इन एट नंबर 7। हवा में जरूर, लेकिन कोई खिलाड़ी पीछे नहीं है। 4 रन और इसके साथ ही आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे टीम ने मैच जीत लिया है। बेहतरीन शुरुआत सरपंच कप 2026 की रवली में जीत के साथ आगाज। अभिनंदन टीम आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे।